जय श्री राम, राधे राधे। वेलकम बैक टू पाठशाला फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे सैंडविच थ्योरम क्या होता है। सैंडविच थ्योरम जैसे कोई मानिए नाम से ही लग रहा है कि सैंडविच है तो बीच में ही फंसा हुआ कोई मानिए कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो जी एक्स और एच एक्स के बीच में, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर जी एक्स का लिमिटिंग वैल्यू एल है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर एच एक्स का भी लिमिटिंग वैल्यू एल है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर एफ एक्स का भी लिमिटिंग वैल्यू एल होगा। यही है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच नाम से ही लग रहा है कि ये दो फंक्शंस के बीच में फंसा होगा। अगर इसको मैं ग्राफ के माध्यम से बताऊं तो मानिए कोई एक फंक्शन है, ये है कोई फंक्शन जी एक्स और ये है कोई फंक्शन एच एक्स। ये कोई फंक्शन है एच एक्स और ये कोई पॉइंट है ए, बहुत करीब है। ये कोई पॉइंट है ए, ठीक है, और ये इसका लिमिटिंग वैल्यू है एल। तो कोई अगर फंक्शन इनके बीच से जाता है और इस पॉइंट पे जो पॉइंट ए है उस पे जी एक्स का भी लिमिटिंग वैल्यू एल है और एच एक्स का भी लिमिटिंग वैल्यू एल ही है, तो ये जो फंक्शन इसके बीच से जाएगा उसका भी ए पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू एल ही होता है। तो ये है सैंडविच थ्योरम। अब हम इस पर कुछ सवाल कर लेते हैं। इस पे पहला क्वेश्चन है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2/x। देखिए हम इसको बिना सैंडविच का भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ एग्जाम में आ गया कि सॉल्व एबव क्वेश्चन यूजिंग सैंडविच थ्योरम तो हम इसको सैंडविच थ्योरम से ही करना पड़ेगा। तो हम इसको सैंडविच थ्योरम से कैसे करेंगे। हम ये जानते हैं कि साइन जो 2/x है, या साइन का कोई भी एंगल के जो रेंज होता है वो कितना होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। ये होता है ना साइन 2/x में। 2/x मतलब अगर कुछ भी हो -∞ से +∞ तक साइन में जो भी एंगल है उसका रेंज होता है -1 से 1। कुछ भी डालिए साइन में, वो साइन ऑपरेटर -1 या 1 ही वैल्यू देगा, उससे इसके बीच में ही वैल्यू देगा, इसके अलावा वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो हम सब तरफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो -x² हो जाएगा, और ये बड़ा है साइन, यहाँ -x² का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी x² साइन 2/x हो जाएगा, ये छोटा है। इधर भी x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x² हो जाएगा। मैंने तीनों में जो भी करते हैं हम सारे तरफ करते हैं, तो यहाँ मैंने x² का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ -x² हुआ, यहाँ x² इंटू साइन 2/x हुआ, यहाँ x² हुआ। अब हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं, अब सैंडविच थ्योरम का हम यूज करेंगे कि हम अगल बगल का लिमिट लगाएंगे और इसके बीच में है, देखिए ये साइन x² साइन 2/x -x² और x² के बीच में है। जैसे हमने थ्योरम में पढ़ा भी था, कोई फंक्शन है तो gx और hx के बीच में है, तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे x² का लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे -x² का वैल्यू निकालेंगे और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे x² का वैल्यू निकालेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे -x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट जब ये 0 रखेंगे तो ये 0 होगा, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे x² का वैल्यू 0 होगा। तो देखिए दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। मैंने बोला था ना कि जब दोनों का वैल्यू सेम आए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पे hx का भी वैल्यू l आए और gx का भी वैल्यू l आए, तो फंक्शन का भी वैल्यू l ही आता है। तो x² लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे x² इंटू साइन 2/x, इसका भी वैल्यू 0 ही आएगा, इसका भी वैल्यू 0 आएगा। मैं अब चाहेंगे तो मैं उसको ट्रेडिशनल मेथड से भी प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि इसका वैल्यू 0 आता है कि नहीं। मैं जैसे मैं करके दिखा दे रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x² साइन 2/x। मैं बिना सैंडविच के कर रहा हूँ क्योंकि दिखाने के लिए कि 0 आ रहा है। तो सैंडविच का आप जानते हैं कैसे यूज करना है। अगल बगल वाले फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, अगर दोनों का सेम आ गया तो जो बीच वाला फंक्शन है उसका भी वैल्यू सेम आ जाएगा। अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट क्या हो जाएगा, कोई एक इंटरवल लेंगे h टेंडिंग टू 0 -h का होल स्क्वायर इंटू साइन 2/0 -h।
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर इंटू साइन 2/0 माइनस एच। जब हम एच का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू साइन इनफाइनाइट। मैंने अभी क्या बताया कि साइन में आप कोई भी वैल्यू डालिए, माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक, इस साइन का रेंज ही होता है -1 से +1 तक। तो जो भी साइन इन्फिनाइट का वैल्यू होगा ये -1 से +1 के बीच ही में होगा, इंटू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। देखिए लेफ्ट राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे तो सेम ही आएगा। राइट हैंड लिमिट भी मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट इज टेंडिंग टू 0 प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन 2/0 प्लस एच, ये जगह एच स्क्वायर इंटू साइन 2/h। फिर हम h का वैल्यू रखेंगे, h का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 का स्क्वायर इंटू साइन 2/0। फिर ये साइन इन्फिनाइट बन रहा है, साइन इन्फिनाइट में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 से प्लस के बीच इसका वैल्यू आएगा साइन इन्फिनाइट का, और 0 का मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रहा है, इसका मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 ही होगा। और मैंने सैंडविच से भी करके दिखाया कि मैंने साइन का रेंज लिया -1 से +1 के बीच में साइन का रेंज, फिर देखा कि दोनों तरफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे फंक्शन ये बनाना है ना, मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 2/x की तो निकालनी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर निकाला। फिर मैं क्या किया कि देखिए साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2/x माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के बीच में है, तो मैंने एक्सटेंडिंग टू 0 पर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाला और एक्सटेंडिंग टू 0 पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाला, दोनों का वैल्यू 0 आया, तो ऑटोमेटिक इस वैल्यू का भी, इस फंक्शन का भी वैल्यू 0 ही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सैंडविच थ्योरम पे ये दूसरा क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनाइट cos πx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो हम ये जानते हैं कि cos में कोई भी एंगल हो वो -1 से +1 के बीच में ही रहता है, ये बात हम जानते ही हैं। अब हम क्या करेंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का सब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, यहाँ cos πx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे। अब हम फिर से वही करेंगे, यूज करेंगे लिमिट, क्या बोले थे कि भाई हम gx और hx फंक्शन का देखेंगे। ये देखिए gx और hx मान लीजिए है और ये fx है, तो हम पहले एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनाइट पे इसका वैल्यू निकालेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे। दोनों का वैल्यू अगर सेम आ गया तो cos πx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी वैल्यू सेम ही होगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनाइट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये -1/1 इन्फिनाइट रखेंगे तो क्या हो जाएगा -1/1 प्लस इन्फिनाइट, तो ये 0 हो जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनाइट, अब इसका वैल्यू निकालेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1/1 प्लस इन्फिनाइट होगा, तो ये भी 0 ही हो जाएगा। तो देखिए एच एक्स का वैल्यू 0 और जी एक्स का वैल्यू 0, तो हमारा फंक्शन जो है एफ एक्स उसका भी वैल्यू एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनाइट पे 0 ही हो जाएगा। सैंडविच थ्योरम से कुछ ये मतलब इस तरह आसान हो जाती है कि हम अगल बगल के जो आसान फंक्शन है उनका वैल्यू निकाल लेते हैं, तो मेन फंक्शन का वैल्यू भी निकल जाता है, तो इसका भी वैल्यू 0 ही हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा।